हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आप सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से आज भगवान सूर्य नारायण के छठ व्रत की समाप्ति पूर्णाहुति दिन हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान सूर्य को उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और कल शाम में डूबते ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज हम इसी पर चंद शब्द विवेचन करेंगे। हमारे भारतीय परंपरा में जो छठ जैसे महान पर्व है, भगवान सूर्य का व्रत है, उसमें डूबते सूरज को पहले वंदन, उगते सूरज को बाद में वंदन। ऐसा क्यों? ये क्या सिखाता है? ये बहुत गंभीर अर्थ रखता है। हिंदू संस्कृति की हर पूजा पाठ कुछ न कुछ से ध्यान देता है। डूबते सूरज की अर्घ्य देना और उगते सूरज को अर्घ्य देना। पहले हम डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं, पीछे उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। यह सिखाता है कि हम अपने घरों के बड़े बुजुर्ग की आदर सम्मान करें। डूबते सूरज यानी जो सूर्य भगवान बूढ़े हो गए हैं, उनकी पूजा पहले की जाती है। उसके बाद उगते सूरज यानी बच्चे रूप में भगवान सूर्य जब उदय होते हैं, बाल सूर्य जिसे कहते हैं, उनकी पूजा पीछे की जाती है। तो ये जीवन का सिद्धांत है। दो लोगों के ऊपर हमारा जीवन का सबसे अधिक समय खर्च होता है, बच्चे पर और बूढ़े पर, और दोनों की सेवा समान रूप से की जानी चाहिए। आज भारतीय लोग भूलते जा रहे हैं। बच्चों की सेवा तो करते हैं, परंतु वृद्धजनों की सेवा में परीक्षा करते हैं। दोनों को समान सेवा का अधिकार है, दोनों को समान सुरक्षा चाहिए। जिस ढंग से हम बच्चे का लालन पालन करते हैं, जिस ढंग से हम बच्चे की देखभाल करते हैं, वृद्ध होने पर वृद्ध को भी वैसे ही सेवा की आवश्यकता है। और यह सीख हम भगवान सूर्य को पूजा करते समय देते हैं। जो गायत्री उपासक हैं वो तो तीनों सूर्य को पूजा करते हैं, बाल सूर्य, जवान सूर्य और वृद्ध सूर्य। बाल सूर्य कहते हैं प्रातःकाल, गायत्री की त्रिकाल संध्या होती है प्रातः हंसवाहिनी स्वरूप में। मैंने बहुत बार आपको बताया, ध्यान रखना कि जो गायत्री का त्रिकाल संध्या करता है उस पर भगवती गायत्री की समस्त शक्तियाँ उन्हें आशीर्वाद देती है। मध्याह्न काल यानी जो सूर्य जवान है और दोपहर में, और बूढ़े सूर्य यानी संध्या काल, तीनों में हम गायत्री की उपासना देखते हैं। प्रातः हंसवाहिनी, दोपहर गरुड़वाहिनी, संध्या वृषभ वाहिनी। लेकिन छठ व्रत का यह संदेश आपको देता है कि हम वृद्ध को और बाल को वैसे ही पूजें जैसे भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। ये दोनों हमारे लिए समान के युग हैं। बच्चा भविष्य है, तो वृद्ध ने हमें जीवन का सारा अनुभव दिया और एक और उद्देश्य देता है। डूबते सूरज वृद्ध सूरज भी हुए और मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जो जन्म लेता है वो मरता है। तो पहले मृत्यु की पूजा होती है, पीछे जन्म की पूजा होती है। सुबह जब सूर्य जन्म लेते हैं तो जन्म सिखाता है, जन्म सिखाता है उगते बढ़े चलो चरय बेती चरय बेती। सूर्य जब उगते हैं तो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। यह सिखाता है कि जीवन पथ पर हमें चलते रहना है, अविराम चलते रहना है, जैसे भगवान सूर्य चलते रहते हैं। कहीं विराम नहीं लेना है, क्योंकि सुबह से शाम तक भगवान सूर्य विराम नहीं लेते हैं, विश्राम नहीं करते हैं। आजकल लोग आरामदायी लोग हर कार्य में आराम चाहते हैं। आराम हराम है। जीवन में विश्राम सिर्फ रात को बना है, दिन को नहीं। दिन के विश्राम करने वाले मूर्ख व्यक्ति होते हैं। उन्हें दिन कार्य के लिए बना है और दिन साधना के लिए, उपासना के लिए, कार्य के लिए बना है। इसलिए दिन भर सूर्य की तरह अविरल चलो, रात्रि विश्राम करना। साथ ही मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। सूर्य भगवान जब डूबते हैं यानी मृत्यु का संदेश देते हैं, तो मरने से डरो नहीं, मरना तो एक दिन सबको ही है। तो ऐसा हो कि मृत्यु की स्वागत करो वैसे ही जैसे भगवान सूर्य की पूजा करते हो। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। मृत्यु अमरता का संदेश देता है। मरने से पहले जीवन में कुछ ऐसा करो कि तुम तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी पहचान युगों युगों तक बनी रहे। और जन्मते सूर्य, उदित सूर्य
यह सिखाते हैं कि जीवन पथ पर बढ़ते रहो, जैसा मैंने अभी अभी कहा। तो इन्हीं संदेशों के साथ छठ व्रत के डूबते सूरज और उगते सूरज की वंदन से क्या संदेश मिलता है, इन बातों को मैंने आप दर्शाया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। हरिओम।